पिछले दिनों कई ठेकेदारों ने सड़कें बनाई और सड़कें क्या बनाई, सड़कों का सत्यानाश किया और कहा यह गया था कि इनको दोबारा बनाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, करेंगे। कुछ नहीं, लीपा पोती हो गई, माल पी गए, पीने वाले लोग जाते रहे पी के। कल से हमें काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, कहते जी एक कोई शख्स थे पहले आपके नगर परिषद में, उनका बड़ा जलवा रहा है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लोग सारे समझ जाएंगे। जलवा इन दी सेंस कि सबको लोगों को मालूम था, पैसे दो काम कराओ। वो रिटायर हो गए, अब वो हाथ पैर मार रहे हैं दोबारा से नगर परिषद में आ जाएं और बता रहे हैं एक दो नेताओं का भी उनके ऊपर हाथ है। तो क्या आ रहे? अगर ऐसी कोई बात है तो इस बारे में मैं पर्सनली देखूंगा कि मतलब क्या है। अगर मेरे सामने भी कमी होगी तो मैं भी यही सोचूंगा कि चलो स्टाफ को रेगुलर पुराना रिटायर्ड कर्मचारी है तो नॉलेज होती है तो उससे करवा ले जाए। नॉलेज उनको सर ज़रूरत से ज़्यादा है। उनको नॉलेज इस बात की है कि किससे कितने पैसे निकालने हैं। वो कहते थे वो थाने में जैसे मुंशी होता है, भूमिका होती है, वो कमेटी का मुंशी था एक तरह से। उसी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं कि भी वो आ गया तो कमेटी का हाल फिर से वही होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर्वेश जी। लोगों ने मुझे बताया कि कहते ग्रुप डी में कुछ भर्तियां हुई थी, उनका काम तो कुछ और होता है। वो बना रहे लोगों के नक्शे या कोई जमा करवा रहे हैं हाउस टैक्स या उनको ऑनलाइन कर रहे हैं, जबकि उनका काम नहीं है। तो इसलिए गलतियां हो रही हैं उनसे। नगर परिषद के जो चेयरमैन रहे हैं उनके इंक्यूबेंसी बोर्ड पे एक नाम गायब है, अशोक जैन करके यहाँ एक नगर परिषद के चेयरमैन रहे थे। उनकी जगह पे किसी और का नाम लिखा हुआ है। 2000 से समथिंग उनका कार्यकाल था। वो आप एक बार चेक करा लें, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि वो उनका कार्यकाल ठीक ठाक गया था। उस वक्त इनेलो की सरकार होती थी, उस वक्त वो चेयरमैन थे, अशोक वकील्ला के नाम से उनको जानते हैं। उनका नाम आपके इंक्यूबेंसी बोर्ड पे नहीं है। उनकी जगह परवीन इलाहाबादी का नाम लिख दिया गया, जबकि उस कार्यकाल में वो नहीं। लोग कहते हैं जी लिफ्टिंग का टेंडर दिया हुआ है, ठेका दिया हुआ है, क्योंकि जब सफाई नहीं होती तो आरोप भी लगने स्वाभाविक होते हैं। उसमें बहुत बड़ा घोटाला लोग कहते हैं। और जिन वार्डों में लिफ्टिंग नहीं हो रही है तो वहाँ के पार्षदों से कुछ सेटिंग है। जिन लोगों के पास में ठेका है वो उनके पार्षदों के घर से कूड़ा ले जाते हैं उठा के। वार्ड वाले लोग देखते रहते हैं, कोई आएगा लिफ्टिंग के लिए आएगा, कोई उठा के लेके जाएगा, कोई आता है नहीं। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में है नहीं। अगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ है तो डायरेक्ट मेरी नॉलेज में लाए। किसी भी वार्ड में अगर कोई दिक्कत है, उनको लगता है कि उनके यहाँ डोर टू डोर कचरा नहीं उठाया जा रहा है। डोर टू डोर का मतलब ये है कि आपके घर से कचरा उठेगा, वो नहीं उठाया जा रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, हिकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं। हांसी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी यानी कि ईओ संजय रोहिला हमारे स्टूडियो में हैं। इनसे काफ़ी सारे सवाल थे, इसलिए गुजारिश भी की थी कि किसी दिन आप आइए वक्त निकाल के। लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के सवाल हैं, उनके मुतल्लिक बात करेंगे। और चूँकि आज साल का आखिरी दिन भी है, 31 दिसंबर के दिन ये शूट हो रहा है वीडियो, तो ये भी चाहते थे कि जो नया साल आ रहा है उसमें शहर के लिए कुछ अच्छे काम हो, कोई नए काम हो और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों में बातचीत करेंगे। रोहिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिकमत पोस्ट पे पहली बार आना हो रहा है आपका। धन्यवाद सर्वेश जी। आपसे इस बारे में पहले भी बात हुई थी कि हम नगर परिषद हांसी की जो कार्य प्रणाली है और जो हम काम कर रहे हैं, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि नगर परिषद किस तरह से कार्य कर रही है। बिल्कुल, मैं ज़्यादा ये तो नहीं कहूँगा कि पहले क्या क्या हुआ, क्योंकि ये चाहते हैं कि पुराना साल जा रहा है तो यादों को, जो बुरी यादें उनको ज़्यादा छोड़ ही दिया जाए और नई संभावनाओं पे ज़्यादा बात की जाए। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि नगर परिषद को लेके हांसी के लोगों में एक ये धारणा है कि वहाँ काम कराने के लिए टांगें टूट जाती हैं, काम होते नहीं हैं, चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं। ये लोगों को समझ नहीं आता कि क्यों। सर्वेश जी, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, 19 अक्टूबर के आसपास। उस टाइम काफ़ी ग्रीवेंसेस थी। मैंने भी देखा था कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए या नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए लोगों की डिमांड रहती थी कि टाइम पे नहीं हो रहा। मैंने आने के बाद उसमें स्मूथ फंक्शनिंग किया है और आज मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन पब्लिक का काम लगभग टाइम पे हो रहा है। और पिछली फाइलें थी वो मैंने आके और स्टाफ को ड्यूटी लगा के और वो सभी कार्य मैंने पूरे करवाए हैं। कुछ पेंडेंसी थी, रूटीन में स्टाफ नहीं था पहले, तो इस कारण थोड़ी पेंडेंसी थी। सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें लोगों को आती है ना, आपकी जो अलग अलग विंग्स हैं, आपकी सफाई विंग अलग से है, इंजीनियरिंग विंग अलग से है, हाउस टैक्स की एक विंग है। हाउस टैक्स का जो काम होता है वो सीधा लोगों से ताल्लुक़ होता है, उसमें हाउस टैक्स भरना भी एक चीज़ में इसमें शामिल है। आपके, मुझे याद है कि कई सालों से हाउस टैक्स के बिल बांटे ही नहीं गए। लोगों को खुद को ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है, वो खुद नगर परिषद में आएँ, जमा करें, वो भी कर देते हैं। लेकिन एक समस्या और है, वो ये कि अगर किसी ने पहले भरा भी है अगर बिल, तो आपके यहाँ पे अपडेशन नहीं है। उसको ये कहा जाता है कि आप अपना पुराना बिल लेके आइए। किसी आदमी के पास में है वो दिखा देता है, नहीं है तो दोबारा भरने को मजबूर होना पड़ता है। ये अपडेशन कब तक हो जाएगी, ये लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि हर आदमी की समस्या है कि आपके पास वो बिल भर जाए, हाउस टैक्स जमा करवा जाए, तो उसको अपडेट करने का जिम्मा नगर परिषद का है या उस आदमी का है जिसका वो घर है।
नहीं, नगर परिषद का कार्य ये है, ये मैंने नए रजिस्टर बनवा दिए हैं, क्योंकि कुछ पुराने रजिस्टर थे जो थोड़े बहुत ख़राब भी हो चुके थे हालत में, तो अब उन पे ही हम पूरा अपडेशन कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से लगभग 1 महीने से पहले ही इसको कम्प्लीटली अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ फटे हुए हैं तो उनसे जो अप्लीकेंट मंगा रहे हैं डिटेल और रसीदों के अनुसार भी उनको कम्प्लीटली अपडेट कर रहे हैं, ताकि कोई भी आता है तो प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए उनको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरे सामने भी आया था कुछ 1-2 इस तरह के मामले आए थे, तो उनको मैंने रेक्टिफाई करा दिया था, और स्टाफ को भी बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर है कि किसी भी पब्लिक को परेशान ना किया जाए। और ना ही ये तो मैं खैर मैंने देखा है, आपकी वर्किंग को मैंने बड़े नज़दीक से देखा है। आप जब ऑफिस में बैठते हैं तो आपकी ये टेंडेंसी रहती है कि कोई आदमी आया तो उसका काम एक सिंगल विजिट में हो जाए, किसी तरीके से भी आप बुलाते भी हैं अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आप डायरेक्शंस भी देते हैं कि नहीं, जब ये आदमी आया है तो उसको दोबारा क्यों आना पड़े। लेकिन ये काफ़ी पुरानी समस्या है, लोगों को इसको समझने में या फिर दूर करने में जो आपके कर्मचारी हैं उनको वक्त लगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आदतें ऐसी बन चुकी हैं, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। अभी मैं बीच में नई बात शुरू कर देता हूँ कि पिछले दिनों आपने फैमिली आई कार्ड बनाए, वो भी ऐसे ही हैं, एक एक घर में माता पिता बच्चे सबकी डेट ऑफ बर्थ एक ही है। ये तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि उसको 3-4 बार में ठीक क्यों कराया जाए, एक ही बार में क्यों नहीं होते हैं? एजेंसी की गलती है, आपके कर्मचारियों की गलती है, या किसी ने दिए या आधार कार्ड बोगस हैं जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है? देखिए, अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स की जहाँ तक बात है, उसके लिए तो अभी नया सर्वे भी मतलब लास्ट स्टेज पे बिल्कुल वो अपडेट हो जाएगा जल्दी, विदिन 10 to 15 डेज वो अपडेट हो जाएगा। और जहाँ तक फैमिली आईडी की बात है, उसमें कुछ मिस्टेक रही है, तो मैंने स्टाफ को बिल्कुल इसमें ऑर्डर दिए है कि आप उनको बुला के पर्सनली जिनकी जो है इस तरह से कमियां, उनको दूर करें तुरंत। क्या पुरानी सड़कों को खोद के बनाया जाता रहेगा, नई सड़कें बनाएंगे? सर्वेश जी, मेरा प्रयास है कि जैसा मैंने पहले कहीं भी काम किया है, यहाँ भी बिल्कुल मन लगा के हम काम करेंगे टीम के साथ। और जहाँ तक कार्य की बात है, तो इस बारे में विधायक जी ने भी आदेश दिए हैं कि कुछ जो नए वर्क्स है उनका एस्टिमेट बनाया जाए, जिस पर नगर परिषद द्वारा कार्य शुरू हो चुका है। और उसके अलावा चेयरमैन साहब से भी, मैडम से ये डिस्कस हो चुका है कि जल्दी हाउस की मीटिंग बुलाई जाए। हाउस की मीटिंग को लेके मेरा अगला सवाल आपसे होना था। जब ये आपकी हाउस की मीटिंग का नाम ही मंथली मीटिंग होती है, ये मासिक बैठक होती है, लेकिन वो मास निकल जाते हैं, मास का पता नहीं ईयर बन जाते हैं, मीटिंग होती नहीं है। नहीं, अब आगे रूटीन में बिल्कुल महीने में 1 मीटिंग करेंगे। और जो भी पेंडेंसी पहले नगर परिषद क्षेत्र में रही है, वो सभी पार्षदों से भी मैं डिस्कस करूँगा और मेरा रिक्वेस्ट भी करेंगे। सर, पिछले दिनों कई ठेकेदारों ने सड़कें बनाई, और सड़कें क्या बनाई, सड़कों का सत्यानाश किया, और कहा यह गया था कि इनको दोबारा बनाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, करेंगे, कुछ नहीं, लीपा पोती हो गई, माल पी गए, पीने वाले लोग जाते रहे पी के। नहीं, ऐसा है कि जो पहले हुआ है उसकी कम्प्लीटली हम उसको एक बार रेक्टिफाई करेंगे, जहाँ भी कमी है उसको दूर करेंगे, और किसी भी ठेकेदार ने जो काम किया है अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें आगे कार्रवाई भी करेंगे और उसको कंप्लीट कराएंगे। अगर कुछ सड़कें अगर टाइमली विदिन उनके जो टाइम पीरियड है उसमें कुछ ख़राब हुई है सड़कें, तो उनसे कंप्लीट कराएंगे वो कार्य। और लोगों को भी चाहिए कि वो बताएं कि उनके वहाँ की सड़कें बनी हैं वो ठीक बनी है नहीं बनी है। ये पैसा जनता का ही है, क्योंकि जिसको सरकार पैसा दे रही है घुमा के, वो अल्टीमेटली जाता हमारी जेब से ही है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर हमारी सड़कें ठीक नहीं बनी है तो हम बताएं, और बताएंगे तो पता लगेगा, तभी ग्रीवेंसेस उठेंगे तो उसका हल भी निकलेगा। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ भी अगर किसी तरह का मतलब काम में कोताही हुई है तो नॉलेज में लाए, ताकि उसको हम ठेकेदार के माध्यम से उसको रेक्टिफाई भी कराएं, और जो पेनलाइज करना पड़ेगा हमें तो उसमें उसकी प्रक्रिया भी करेंगे। इस पे सफाई पे आ जाते हैं। शहर को सबसे ज़्यादा चाहिए सफाई, मतलब 2-3 काम जिम्मे होते हैं म्यूनसिपल के, कि एक आप विकास कार्य करवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, दूसरा एक प्राइमरी नीड रहती है सफाई की, सैनिटेशन की। हालांकि पहले से सुधार है, काफ़ी पॉइंट्स ऐसे थे जो लगता था कि मुमकिन नहीं होंगे साफ़ करना, वो अब नहीं है शहर में। लेकिन फिर भी जो डोर टू डोर का अभियान था वो कुछ जगहों पर नहीं है, अभी भी नहीं चल रहा। कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, इसमें पहले इस तरह की समस्याएं थी तो हमने इसमें 4 जोन बनाए सैनिटेशन में, और उस 4 जोन के जो नोडल ऑफिसर हमने 3 तो जूनियर इंजीनियर और 1 म्यूनसिपल इंजीनियर को बनाया, और उनको बिल्कुल अब इसको बल्कि पब्लिकली भी करेंगे
कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारे नोडल ऑफिसर, आप डायरेक्ट फ़ोन करके इनसे अपनी ग्रीवेंसेस को सोल्व करा सकते हैं। इसके अलावा हमने एक सैनिटेशन का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसमें हमारे म्यूनसिपल काउंसलर भी है, लाइट के लिए भी बनाया हुआ है। जैसे ही उसमें कोई भी मतलब इस तरह की फ़ोटो आती है तो हम उसको तुरंत वहाँ से ठीक करवाते हैं और सैनिटेशन का कार्य पूरा करवाते हैं। इसके अलावा एक हमारा स्वच्छ पोर्टल भी सरकार के माध्यम से, वहाँ भी हमारे पास फ़ोटो जो भी शिकायतें आती है उसको विद इन मतलब 24 आवर उसको हम रिजॉल्व करा देते हैं। लोग कहते हैं जी लिफ्टिंग का टेंडर दिया हुआ है, ठेका दिया हुआ है, क्योंकि जब सफाई नहीं होती तो आरोप भी लगने स्वाभाविक होते हैं, उसमें बहुत बड़ा घोटाला लोग कहते हैं। और जिन वार्डों में लिफ्टिंग नहीं हो रही है तो वहाँ के पार्षदों से कुछ सेटिंग है, जिन लोगों के पास में ठेका है वो उनके पार्षदों के घर से कूड़ा ले जाते हैं उठा के, वार्ड वाले लोग देखते रहते हैं, कोई आएगा लिफ्टिंग के लिए आएगा, कोई उठा के लेके जाएगा, कोई आता है नहीं। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में है नहीं। अगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ है तो डायरेक्ट मेरी नॉलेज में लाए। और लिफ्टिंग का तो हमारा कुछ तो वार्ड के अंदर डोर टू डोर का एजेंसी के थ्रू है, बाकी नगर परिषद खुद कर रही है और रूटीन में लिफ्टिंग हो रही है। पहले कुछ समस्या आई थी भीड़ फार्म हाउस में, वो हमने सॉल्व कर ली है और लगातार रूटीन में ये चीज़ें है कि लिफ्टिंग हो रही है। अगर किसी की इस तरह की ग्रीवेंसेस है तो मेरे को अवगत कराए, वो बिल्कुल मेरे से मिले आके या फ़ोन कर। वो आप जो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ भी सफाई नहीं हो रही है तो आप ईओ साहब से डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, इनके ऑफिस में जाके, ये अक्सर मिलते हैं लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप नीचे कमेंट करके बताएं किसी भी वार्ड में अगर कोई दिक्कत है, उनको लगता है कि उनके यहाँ डोर टू डोर कचरा नहीं उठाया जा रहा है। डोर टू डोर का मतलब ये है कि आपके घर से कचरा उठेगा, वो नहीं उठाया जा रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि ऑफिसर्स को भी पता लगे कि यहाँ दिक्कत है और वहाँ से रिजॉल्व हो सकती हैं। नया साल आ रहा है सर, योजनाएं मुझे लगता है कि आपने जरूर तैयार की होंगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी बोलता है, आप बड़े बड़े सेंटर्स पे रहे हो, खास करके गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की भी कई नगर परिषदों में इनका काम रहा है और वहाँ के लोग इनके काम को बहुत सराहना करते हैं। और हाँसी के लोगों को भी सर आपसे यही उम्मीद थी, हर है बाकायदा, मैं कहूँगा कि आप जो काम आपने वहाँ किए हैं यहाँ भी कुछ बदलाव लाएँ। कोई योजनाएँ हाँसी के लिए तैयार की? हाँसी के लिए तो पहले तो मैं यही चाहूँगा कि जो आम जन है उनकी जो बेसिक नीड है, सैनिटेशन, लाइटिंग, और जो रूटीन में वो नगर परिषद में कार्य के लिए आते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई देरी ना हो। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आम जन जो जिनका वैसे तो सभी का ही जो रहते हैं नगर परिषद से कुछ ना कुछ वास्ता रहता ही है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की प्रॉब्लम है या सैनिटेशन की है या लाइट की है या बिल्डिंग मैप की है, किसी तरह की प्रॉब्लम में आपको अगर नगर परिषद में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है या कोई डिले है तो वो मेरे से आकर मिले। मैं रूटीन में हमेशा नगर परिषद में बैठा रहता हूँ और हर ग्रीवेंसेस को कोशिश करता हूँ कि उसी टाइम पे उसका रिजॉल्व, अगर उसमें टाइम लगता है तो मैं बता भी देता हूँ कि भाई आपका तो इस टाइम पीरियड में हो जाएगा। और उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ कि भाई आपका नहीं हो तो मेरे से आके मिलना। तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, एक तो कहीं भी बाहर से आप किसी के माध्यम से काम ना कराए, आप खुद स्वयं आए, आपका स्वयं का काम है। बाहर से मतलब क्या है? बाहर दलाल से ना कराएं, किसी और से ना कराएं क्या? नहीं, मैंने कुछ मेरे संज्ञान में आया है कि मैंने देखा भी है कि एप्लीकेंट डायरेक्ट नहीं करवाते अपना काम। जैसे अगर किसी का काम है तो वो किसी के माध्यम से कराते हैं, खुद ना आके। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सुनने में मिली है कि पीछे की नगर परिषद में इस तरह की चीज़ें है कि बिना कुछ मतलब बिना किसी सहारे के काम नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी पब्लिक, हम सरकार ने, हर किसी को अवेयर होना चाहिए, उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए और काम होंगे, बिल्कुल काम होंगे। और आप अवेयर होके आए, आपको भी पता चलेगा कि आपकी अगर कोई कमियाँ हो तो उसको हम तुरंत दूर करेंगे, और आप भी अवेयर हो ताकि आपको नगर परिषद में डायरेक्ट अपना काम करा सके। तो मैं ये चाहूँगा कि हम नए साल के अंदर मैंने अपने स्टाफ को भी ये कहा कि फुल डेडिकेशन से हम पब्लिक के लिए बैठे हैं और पब्लिक के लिए काम करेंगे। कोई भी पब्लिक परेशान नहीं होना चाहिए। नगर परिषद द्वारा जो भी सेवाएं दी जा रही है वो टाइमली दी जाए और टाइमली डिस्पोज भी करेंगे उस चीज़ को, जो भी ग्रीवेंसेस होगी। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे, कहते जी जिसका जो काम होता है नगर परिषद में वो नहीं कर रहा है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर लोगों ने मुझे बताया कि कहते ग्रुप डी में कुछ भर्तियां हुई थी, उनका काम तो कुछ और होता है, वो बना रहे लोगों के नक्शे या कोई जमा करवा रहे हैं हाउस टैक्स या उनको ऑनलाइन कर रहे हैं, जबकि उनका काम नहीं है, तो इसलिए गलतियाँ हो रही हैं उनसे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्टाफ है हमारे पास जो डी ग्रुप में आए, लेकिन दे आर वेल एजुकेटेड। तो मतलब स्टाफ की कमी होने के कारण मैंने कुछ स्टाफ को
इन कामों के अंदर लगाया हुआ है और वो वेल डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं है और उनकी मैंने रिपोर्टें भी देखी, बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं वो टाइम मतलब स्टाफ शॉर्टेज होने के कारण मैंने ड्यूटी लगानी पड़ी उनकी। एक मुझे कल किसी ने बताया कि नगर परिषद के जो चेयरमैन रहे हैं उनके बाकायदा नाम है, लेकिन उसमें से एक नाम गायब है। अशोक जैन करके यहाँ एक नगर परिषद के चेयरमैन रहे थे, उनकी जगह पे किसी और का नाम लिखा हुआ है। 2000 से समथिंग उनका कार्यकाल था। वो आप एक बार चेक करा लें, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि वो उनका कार्यकाल ठीक ठाक गया था। उस वक्त इनेलो की सरकार होती थी, उस वक्त वो चेयरमैन थे, अशोक वकीला के नाम से उनको जानते हैं। उनका नाम आपके इंक्यूबेंसी बोर्ड पे नहीं है, उनकी जगह परवीन इलाहाबादी का नाम लिख दिया गया, जबकि उस कार्यकाल में वो नहीं थे। उसको भी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, आपके माध्यम से मुझे पता चला है और मैं इसका बिल्कुल संज्ञान लेके इसको रेक्टिफाई कराऊंगा। अच्छा, दूसरी बात एक लोगों के मन में और थी, कल से हमें काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, कहते जी एक कोई शख्स थे पहले आपके नगर परिषद में, उनका बड़ा जलवा रहा है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लोग सारे समझ जाएंगे। जलवा इन द सेंस कि सबको लोगों को मालूम था पैसे दो काम कराओ। वो रिटायर हो गए, अब वो हाथ पैर मार रहे हैं दोबारा से नगर परिषद में आ जाएं, और बता रहे हैं एक दो नेताओं का भी उनके ऊपर हाथ है। तो क्या आ रहे हैं? अभी तक तो ऐसा कोई परमिशन हमारे पास आई नहीं है कि किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी को अभी तक लगा दिया, मतलब ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है कि भी लगा दिया जाए। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इस बारे में मैं पर्सनली देखूँगा कि मतलब क्या है। अगर कोई पहले से रिक्विजिशन गई है, स्टाफ की कमी तो रहती है नगर परिषद में, तो रिक्विजिशन गई है तो नेचुरली है। मगर मेरे सामने भी कमी होगी तो मैं भी यही सोचूंगा कि चलो स्टाफ को रेगुलर पुराना रिटायर्ड कर्मचारी है तो नॉलेज होती है तो उससे करवा ले जाए। नॉलेज उनको सर जरूरत से ज़्यादा है। उनको नॉलेज इस बात की है कि किससे कितने पैसे निकालने हैं। वो कहते थे वो थाने में जैसे मुंशी होता है, भूमिका होती है, वो कमेटी का मुंशी था एक तरह से। उसी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं कि भी वो आ गया तो कमेटी का हाल फिर से वही होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर्वेश जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो भी या अभी भी प्रेजेंट में कोई भी स्टाफ है, पब्लिक को किसी भी तरह की अननेसेसरी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी का माध्यम ना ले, डायरेक्ट आके काम कराए। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है या मान लेते हैं कि अगर किसी इस तरह की किसी ने प्रॉब्लम फेस की है तो मेरी नॉलेज में लाए, क्लियर कट एक्शन लूँगा मैं, इसमें नो डाउट। दूसरी बात, मुझे किसी ने बताया कि आपके नगर परिषद में सीएम विंडो बहुत लगी रहती हैं। आपका जो ज़्यादातर वक्त है उसी में जाता है कि उनको सोल्व करना है, उनका जवाब देने हैं। इस काम में आपकी एनर्जी बहुत लगती है, एक आरटीआई के जवाब देने में भी। तो क्या वाकई बहुत ज़्यादा शिकायतें, सीएम विंडो की जो शिकायतें आ रही हैं, घूम के आ रही हैं, उनसे काम पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, सीएम विंडो तो सरकार द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है कि आम व्यक्ति कोई भी ग्रीवेंसेस रख सकता है, लेकिन यहाँ पर है सीएम विंडो की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हमने काफ़ी डिस्पोज ऑफ की है हमने काफ़ी ग्रीवेंसेस। और हम प्रयास किया है कि जिनके भी ग्रीवेंसेस है उनको डायरेक्ट बुला के और हम उनको सेटिस्फाइड करें। और मेरी रिक्वेस्ट भी है आमजन से भी, जो जिनकी भी ग्रीवेंसेस रहती है, तो कृपया एक बार सीएम विंडो लगाने से पहले एक बार मेरे से मिल लें, आरटीआई भी लगाने से पहले मेरे से मिल लें। मैं कोशिश करूँगा कि उनका जो समाधान है बिना सीएम विंडो, ठीक है, प्रोसेस को लेंथी ना किया जाए। अगर उनका सोल्यूशन होता है तो उसको बगैर लेंथी किए हुए अगर आपका काम होता है तो वंस दे हैव टू ट्राई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी जो जिनकी ग्रीवेंसेस है या महसूस कर रहे हैं कि हमें ये कुछ डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है या वैसे कोई काम कराना है, तो एक बार मेरे से आके मिले। और पिछली जितनी भी आरटीआई और सीएम विंडो पेंडेंसी है, मैंने उसमें रूटीन में नोडल ऑफिसर भी बना दिए हैं और रूटीन में मैं उनकी मीटिंग भी ले रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि ये मैक्सिमम हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और कोशिश ये भी करेंगे भविष्य में कोई भी ये मतलब कोई किसी का भी ग्रीवेंसेस का ये माध्यम ना हो, मैं उनको टाइमली मतलब मेरे पास आए, नगर परिषद उसको सोल्व करे। बिल्कुल, ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कलेक्टिवली, क्योंकि एक जब कोई ऑफिसर ऐसे आए हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं शहर के लिए, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम सीधे उनके पास पहले लेके जाएं। वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं होता दिखता है तब आगे एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए, अपनी भी और उनकी भी। और जो जिसको लगता है कि ये डेडिकेटेड हैं काम को लेके, काम करना चाह रहे हैं, तो फिर उनसे काम कराने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरी बात सर, आपने देखा होगा हाँसी ऐतिहासिक सा शहर है, ऐतिहासिक सा क्या, ऐतिहासिक ही शहर है, इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान वाज द लास्ट टेम्पर, यहाँ के अंतिम शासक थे वो। और यहाँ के कुछ मोनूमेंट्स भी हैं, और मोनूमेंट्स के अलावा भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। लाल सड़क, जिसके नज़दीकी नगर परिषद का दफ्तर भी है। लाल सड़क पर सर, सड़क के ऊपर ही साइडों में कुछ रेहड़ियाँ ऐसी खड़ी होती हैं जो 24 आवर्स खड़ी ही रहती हैं। बैंड की रेहड़ी हैं, कुछ और हैं, कुछ जनरेटर्स हैं लोगों के फजूल में हैं, उनके नीचे कूड़ा
डला होता है। लोग बाहर से आते हैं उसे देखने के लिए, किले पे भी जाते हैं और लाल सड़क को भी देखते हैं, ये एडजस्टेंट हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं। तो कम से कम वो चीज़ सुंदर लगे, साफ़ लगे, और आपके सफाई कर्मचारी दरोगा यहीं पे आके बैठते हैं, उनके सामने ही एनक्रोचमेंट और कूड़े की जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये भी है कि उनको भी आप कराएं ताकि शहर सुंदर हो, उसके अलावा दिखे भी। बिल्कुल सर्वेश जी, ये ऐतिहासिक शहर है। वैसे मेरा तो अभी थोड़ा टाइम हुआ, लेकिन मैं पर्सनली हम भी चाहते हैं सर, आप आए हैं, जितने भी वक्त रहें, एक छाप छोड़ के जाएं दिलों पे। काम करने वाला आदमी, उसको वाकई दिल से लोग चाहें, उनको पता लगे हाँ संजय रोहिल्ला ईओ आए थे झांसी में और ये काम करके वो गए थे और ये काम उन्होंने ही किया था। ऐसा कुछ हम भी चाहते हैं कि आप कुछ करें। सर्वेश जी बिल्कुल, हमारे पास टीम डेडिकेटेड है और उनको मोटिवेट भी किया है और उनको साथ लेके मैंने टीमें भी बना दी गई है। और इस ऐतिहासिक शहर को हम पूरी तरह से क्लीन करेंगे और जो जो प्रॉब्लम अभी डिस्कस हुई है और आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आई है, उससे मैंने एक दो दिन पहले भी संज्ञान लेके मैंने ऑर्डर किए थे कि तुरंत उसको साफ़ करवाया जाए, जो सड़क की आप अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है। चलो अब उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। दूसरी बात ये थी सर, नगर परिषद में काम के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक दूसरे जो चुन के आए हैं लोग। नगर परिषद चेयरमैन की मैं बात करूँ उनके, या और दूसरे प्रतिनिधि हैं वार्ड के हैं, उनसे तालमेल कैसा? सबसे तालमेल अच्छा है मेरा, हमारे चेयरमैन मैडम हैं उनसे भी, और बाकी जो सदस्य नगर परिषद के जो पार्षद महोदय हैं हमारे, उनसे भी मेरे अच्छे संबंध है। ऐसा कोई मेरे को नहीं लगा, सभी कोऑपरेटिव है बिल्कुल। मतलब मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। जो डिस्कस करते हैं वो सोल्यूशन आपस में बैठ के कर लेते हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि 2021 जो है झांसी के लिए अच्छा होगा। नगर परिषद के ईओ संजय रोहिल्ला ने बताया कि नए साल में हटके करेंगे काम, 2020 में जो चीज़ें रह गई थी 2021 में वो कंप्लीट करेंगे। साथ ही इन्होंने एक सुझाव भी दिया और एक रिक्वेस्ट की लोगों से कि उनकी समस्या है तो पहले उनसे आके मिल लें, उसके बाद एनर्जी वेस्ट करें सीएम विंडोज़ में और तमाम चीज़ों में। आपके काम उन्होंने उम्मीद जताई कि ज़रूर होंगे पूरे, और वो डेडिकेटेड हैं काम करने के लिए। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट आप ज़रूर लिखें नीचे, और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।